हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के ज्योग्राफी नायक बैच के लेक्चर नंबर 16 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 15 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारतीय नदी तंत्र। बात करें भारतीय नदी तंत्र की तो इसे जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। बात करें उत्तर भारत की नदियों के बारे में तो इसमें जो है 3 नदी तंत्र आता है, जिसमें है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ जो कि पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचप्रयाग की। तो पंचप्रयाग में सबसे पहले हम बात करें बद्रीनाथ ग्लेशियर की। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर जिसे हम लोग सतोपथ ग्लेशियर भी कहते हैं, और इसे एक नदी निकलती है अलकनंदा नदी। उससे जो है धौलीगंगा नदी जो है विष्णुप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा से मंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग में, और अलकनंदा से पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है। और ये सभी जो है राइट साइड से बहने वाली नदियां हैं, यानी कि वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केदारनाथ ग्लेशियर की। तो केदारनाथ ग्लेशियर से जो है मंदाकिनी नदी निकलती है, और यह जो है अलकनंदा से जो है लेफ्ट साइड से आकर मिलती है और ईस्ट की ओर बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी निकलती है, और ये भी जो है अलकनंदा से जो है लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। इस प्रकार हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी के बारे में। तो मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, और भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयाग के बारे में। तो प्रयाग क्या होता है? तो प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि, और प्रयाग का निर्माण जो होता है 2 नदियों के मिलने से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और केदारनाथ ग्लेशियर से जो है मंदाकिनी नदी निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बद्रीनाथ ग्लेशियर यानी सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है। बात करें अलकनंदा और धौलीगंगा जो है कहाँ मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलकनंदा और पिंडार नदी जो है कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी की। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। बात करें गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पर होता है? तो गंगा और यमुना का मिलन जो होता है प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी सिस्टम की, यानी कि गंगा नदी तंत्र की। तो इसमें हम बात करते हैं पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी निकलती है, और यही दोनों नदी जो है देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, और इसके बाद जो है देवप्रयाग के बाद इसे जो है गंगा नदी के नाम से जानते हैं। बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम जो है रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, और गंडक, कोसी और महानंदा है, जो कि लेफ्ट साइड से आकर गंगा में मिलती है। अगर बात करें गंगा नदी की राइट साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में, तो राइट साइड से यमुना और सोन नदी जो है राइट साइड से आकर मिलती है। बात करें गंगा जो है फरक्का यानी कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है जो कि दूसरे शाखा का निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं, और इसे जो है गंगा की असहायक नदी भी कहते हैं। बात करें गंगा की, तो गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी जो है किस राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। बात करें गंगा जो है किस जिले से निकलती है? तो गंगा नदी जो है उत्तरकाशी जिले से निकलती है, और यह जो है गोमुख के निकट से निकलती है। बात करें गंगा जो है किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा जो है 5 राज्यों में बहती है। पहला है यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा यूपी, और तीसरा है बिहार, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे जो है नेशनल रिवर कब बनाया गया था? तो गंगा नदी को नेशनल रिवर जो है 4 नवंबर 2008 को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा की असहायक नदी के बारे में। तो गंगा की असहायक नदी जो है हुगली कहलाती है, और गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी यानी हुगली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुगली की सहायक नदी के बारे में। तो हुगली की सहायक नदी जो है दामोदर है, रूपनारायणी है, और कांसावती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दामोदर की सहायक नदी के बारे में। तो दामोदर की सहायक नदी का नाम जो है बराकर नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा के बाएं तट से सहायक नदी के बारे में।
में, तो बाएं तट की सहायक नदी में है, इसे याद करने का ट्रिक है RGG और KM, जिसमें R का मतलब रामगंगा, G का मतलब गोमती, फिर G का मतलब है घाघरा और G का मतलब है गंडक, K का मतलब कोसी और M का मतलब जो है महानंदा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा के दाएं तट की नदी की। तो गंगा के दाएं तट की सहायक नदी में यमुना है, सोन है, कर्मनासा और पुनपुन नदी है। बात करें गंगा जो है सोन नदी से कहाँ मिलती है, तो गंगा जो है सोन से पटना में मिलती है। और गंगा जो है रामगंगा से कहाँ मिलती है, तो गंगा रामगंगा से कन्नौज में मिलती है। गंगा जो है यमुना से कहाँ मिलती है, तो गंगा यमुना प्रयागराज में मिलती है। और गंगा और गोमती कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है। बात करें गंगा की पहली सहायक नदी के बारे में, तो गंगा की पहली सहायक नदी का नाम जो है रामगंगा है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम जो है यमुना है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर का नाम जो है कानपुर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा माउथ यानी कि गंगा के मुहाने की, यानी गंगा जो है कहाँ पर गिरती है, तो गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल जो है गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, या फिर इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता मिलती है, इसलिए जो है इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के वर्जन में, तब तक के लिए बाय बाय।